नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मीनारा मस्जिद में आमना सामना की टीम के साथ। हमारे साथ मौलाना हाफिज़ अतर अली साहब हैं, जो कि मुख्तलिफ़ तंजीमों से और समाजी तंजीमों से जुड़े हुए हैं, मिली तंजीमों से जुड़े हुए हैं, मजहबी तंजीमों से जुड़े हुए हैं। मौलाना अतर अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी ज़िम्मेदार हैं, मौलाना ऑल इंडिया मिली काउंसिल के ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अतर अली साहब दारुल उलूम मोहम्मदिया के ज़िम्मेदार हैं, मोहतमिम हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जिस तरह से सरकारी एक ऐलान हुआ है हज की नई तजावीज़ को लेकर, और आप सब ये भी जानते हैं कि जिस तरह से इस नई हुकूमत ने पिछले 3 सालों में मुसलमानों के मजहबी मामलात में जिस तरह से मुदाखलत की है, लगातार अलग अलग मौजू को लेकर एक मौजू और उछाला है, वो है हज को लेकर। हज के ताल्लुक़ से मुसलमानों का ये अहम मिली और मजहबी फरीज़ा है, और इसमें ऐसी तजावीज़ लाने की कोशिश की जा रही कि जिसको हम समझते हैं कि ये यकीनन शरीयत में डायरेक्ट मुदाखलत है, और शरीयत में मुदाखलत की ये कोशिश सरकार की लगातार किसी न किसी मसले को बराबर होती आ रही है, और वो भी इस नाम पर कि मुसलमानों को ख़ास सहूलतें देने के नाम पर की जा रही है। तो यहाँ सहूलतें नहीं है, यहाँ पर मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं मौलाना से इसी ताल्लुक़ से। मौलाना, ये बताइए कि जिस तरह से नई तजावीज़ हज कमेटी की तरफ से आई है, मरकज़ी सरकार की तरफ से, कि उसमें कुछ कोटों को लेकर, और एक तो बहुत ही अहम इसमें शक जो है वो शामिल ये है, यानी महरम को बिना साथ ले जाए 4 औरतें 4 ख़वातीन जो है वो हज को जा सकती हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि महरम का होना ज़रूरी हो। तो इस पे और इन सारी बातों को जो कि आप जानते अच्छी तरह से, इस पर आपका क्या कहना है? ये सबसे पहली बात तो ये है कि हज इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है। इसके ताल्लुक़ से अगर कोई फ़ैसला करना हो या कुछ सिफारिशात देनी हो, तो उसकी अगर कोई टीम गवर्नमेंट बनाए तो उसमें उलमा का रहना बहुत ज़रूरी है। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें IAS ऑफ़िसर रखे गए और दूसरे इंटेलेक्चुअल्स रखे गए, लेकिन इसमें आलिम को नहीं रखा गया। कोई गैर आलिम किसी शरीयत के बारे में कैसे कोई फ़ैसला दे सकता है, कैसे कोई रिकमेंडेशन दे सकता है? यही वजह है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, और उन खामियों की वजह से बराह रास्त शरीयत में मुदाखलत हो रही है। कूपन सिस्टम, कुर्बानी के लिए कूपन सिस्टम इन्होंने लाजिम करार दिया है। हज तमत्तो, क़िरान और इफ़राद 3 किस्म का होता है। इसमें इफ़राद जो है उसमें आप ये समझ लीजिए कि कुर्बानी है ही नहीं जी। और जिन पर कुर्बानी वाजिब भी है तो उनके ताल्लुक़ से फरमा दिया गया है कि अगर वो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो वो या तो रोज़े रखें 3 दिन के अय्याम हज में, और उसके बाद 7 दिन बाद फरमाया कि फ़मन लम यजीद फ़सियामु सलासत अय्याम, कि अगर उनकी इस्तिताअत नहीं है तो वो अय्याम हज में 3 दिन रोज़े रखें। और फिर उसके बाद में फरमाया है कि फ़िल हज व सबआतिन इज़ा रजअतुम, और जब तुम लौट जाओ हज से तो 7 रोज़े और रखो। तो कुरान तो शरीयत तो हमें सहूलत दे रही है कि अगर हमारे अंदर इस्तिताअत नहीं है तो हम कुर्बानी न करें और रोज़े रखें, और ये कुर्बानी का कूपन लाजिम करार दे करके गोया हम पर एक शरीयत पर एक गासिबाना हमला कर रही है। तो ये शरीयत में बराह रास्त मुदाखलत है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है, न जाने कैसे कह दिया और कैसी हिम्मत हो गई है कि औरतें बग़ैर महरम के नहीं जा सकती, बग़ैर महरम के जा सकती हैं, जबकि शरीयत का सरीही हुक्म है कि 3 मंजिल से ज़्यादा कोई औरत गैर महरम के साथ सफ़र नहीं कर सकती है। जबकि सफ़र हज तो न जाने कितनी मनाजिल और कितने हज़ार किलोमीटर का सफ़र है। तो ये कैसे सिफारिश कर दी इन्होंने? मुझे अफसोस है इनकी इस सिफारिश पर, और मुझे हैरत होती है और हंसी आती है कि ये कैसे इन्होंने सिफारिश कर दी। 45 साल और 4 औरतें मिल गई। 4 औरतें अगर मिल जाती हैं तो क्या शरीयत का हुक्म ख़त्म हो जाता है? तो ये भी शरीयत में मुदाखलत है। उसके साथ साथ इन्होंने कोटे में तखफीफ़ की बात की। कैसे कोटे में तखफीफ़? आबादी बढ़ रही है, आज़मीन हज की तादाद बढ़ रही है, कोटे में बजाय इसके कि ये इजाफा करें तखफीफ़ की बात करते हैं। ये भी अफसोसनाक बात है। सीनियर सिटीजन्स का गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रेलवे में जाइए, एविएशन में जाइए, बसों में जाइए, हर जगह सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।
गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। लेकिन आज ये 70 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों का रिजर्वेशन ख़त्म कर रहा है, उसमें से कोटा ख़त्म कर रहा है, ये ज़्यादती है। इनको क्या हक पहुंचता है कि ये तय कर रहे हैं कि 70 साल से ज़्यादा का हाजी हज नहीं कर सकता। हाजी अगर 90 साल का है और वो हज करना चाहता है तो उसको हज करने की इजाज़त देनी चाहिए। तो हम इन सब बात, और उसके साथ साथ एम्बार्केशन पॉइंट, पिछली गवर्नमेंट ने 21 पॉइंट्स एम्बार्केशन के बनाए थे ताकि हाजियों को सहूलत हो। गरीब हाजी अगर इंदौर से चलकर, भोपाल से चलकर यहाँ आता है बम्बई, तो उसके मसारिफ ज़्यादा होते हैं। और वही हाजी है उस इलाके के, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हाजी अगर भोपाल ही में चले जाते हैं, भोपाल ही से डायरेक्ट निकल जाते हैं, तो उनके मसारिफ कम होते हैं। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट्स है छोटे छोटे, उनको ख़त्म करने की जो बात की गई है, हमें इस पर भी सख्त एतराज़ है। सहूलत के नाम पर ये हाजियों को और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीरियों के जो है कोटे को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? इसलिए कश्मीर में सियासत करना है, इनकी हुकूमत हो गई। इससे पहले क्यों नहीं ऐसा किया? कश्मीर के हाजियों का जो कोटा मुकर्रर था उसको बढ़ाने का मतलब ये है कि जो दूसरी जगह डिजर्विंग हाजी हैं उनको ना भेजा जाए। तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आजकल कश्मीरी के नाम पर हुकूमत की बदनामी हो रही है और ये उस गवर्नमेंट में शामिल है। तो हमें इस पर सख्त एतराज़ है और ये शरीयत में बराह रास्त मुदाखलत है। और हमको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कैसे ये 5 जो लोग थे जिनके नाम की कमेटी बनी थी, उन्होंने ये सब बातें जो है मंजूर की और कैसे उन्होंने अपनी सिफारिशात रखी हैं। इसमें क्यों किसी आलिम, कोई मुस्तनद आलिम क्यों इसमें नहीं रखा गया? तो हम इसको कंडेम करते हैं और इसको अपोज करते हैं। और हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि ये सिफारिशात हरगिज़ इम्प्लीमेंट नहीं करे। और जो चीज़ें शरीयत में मुदाखलत है, हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी कहते हैं कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को कबूल कर लिया। जो चीज़ें शरीयत में मुदाखलत की हैं बराह रास्त, उनको ख़त्म किया जाए, एम्बार्केशन पॉइंट को एज इट इज़ रहने दिया जाए और गैर महरम के साथ हज न करे औरत कोई भी, कुर्बानी कूपन को लाजिम करार नहीं दिया जाए और जो सीनियर सिटीज़न का कोटा था उसको बरकरार रखा जाए। मौलाना, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से आपने कूपन सिस्टम की बात की, जो कूपन सिस्टम कुर्बानी के लिए लाजमी करार दिया जा रहा है, एक तरह से लगता नहीं कि मुसलमानों की माशी सूरत हाल पर या उनकी जेबों पर डाका डालने की कोशिश है ये? बिल्कुल, जेबों पर भी डाका डाला है और शरीयत में मुदाखलत भी हो रही है। कुर्बानी में अच्छी खासी रकम ख़त्म होती है, सर्फ होती है। कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो रकम नहीं है तुम रोज़े रख लो, और ये कहते हैं कि साहब नहीं आप तो दो पैसा। तो ये ज़्यादती है, हमारी इकनॉमी पर ज़र्ब लगा रहे हैं ये, और उसके साथ साथ हमारी शरीयत में मुदाखलत कर रहा है। और जैसे ये 4 ख़वातीन का, अगर 4 ख़वातीन है वो जाती है, तो यहाँ इससे ऐसा लगता है कि कहीं इससे बेहयाई भी बढ़ सकती है कि इस्लाम के ने तो जो नुकात रखे हैं या जो कवानीन रखे हैं तो बहुत समझ के रखे गए हैं। ये इस्लाम ने तो महरम मर्द की बात कही है ना, ये 4 औरतें कहाँ से एक दूसरे के महरम हो जाएंगी? और उसके साथ अगर औरतें तन्हा जाती हैं तो बेशक इसमें बेहयाई के बढ़ने, आप एक मुक़द्दस फरीज़े को अंजाम देने जा रहे हैं तो ज़रा भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जिसमें बेहयाई, बेशर्मी या जो है गैर शरई किसी अम्र के होने का जो है ख़दशा हो। क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है कुछ जो ख़वातीन ऐसी होती है जो इस्लाम से वाकिफ़ नहीं होती, हज को तो चली जाती हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारा इस्लाम क्या कहता क्या है। तो एक तरह से उनके लिए तो ये पिकनिक हो जाएगी। 4 लोगों ने हज का एक तरह से सफ़र शुरू किया और वहाँ जाकर वो आज़ाद है बिल्कुल कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, कोई जिम्मेदार उनके पीछे है ही नहीं। तो इससे बढ़ सकता है कुछ मामले इस तरह हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन सीधी सच्ची बात यह है कि ये शरीयत में मुदाखलत है। गैर महरम के साथ सफ़र नाजायज़ है तो नाजायज़ है, और 45 साल की उम्र हो या 80 साल की उम्र हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये 45 साल की उम्र की लिमिट मुकर्रर करने के पीछे क्या दिमाग है, क्या जहनीत है, हमारे समझ में नहीं आता है। कौन सी लॉजिक है ये, हमारे नहीं समझ में आई है। अगर ये 45 ईयर्स की तो उसको वाज़े करें, वाज़े करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा शरई हुक्म के जो है खिलाफ है ये जो बहरी जहाज़ का जो सफ़र हुकूमत सामने लेकर आई है कि बहरी जहाज़ से सहूलत दी जाएगी, उससे किराया कम होगा, तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये एक तरह से लॉलीपॉप है कि कुछ तजावीज़ जो है वो मुदाखलत करते हुए उसको पास कर लिया जाए और मुसलमानों के सामने एक बहरी जहाज़ के सफ़र का लॉलीपॉप और या उनके सामने एक लालच रख दी जाए। ये मुमकिन तो नज़र नहीं आ रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पहली बात तो ये है कि मुमकिन है या नहीं, ये एक अलग बात है, और जो आप फरमा रहे हैं कि एक लॉलीपॉप, ये भी सही है। आज ये कह रहे हैं कि 25 दिन का सफ़र होगा और 1000 से ज़्यादा की कैपेसिटी वाले जहाज़ हैं नहीं। पहले हम लोग हज किया करते थे तो 1500 से ज़्यादा की कैपेसिटी के नूर जहाँ जहाज़ या अकबर जहाज़, ये 1500 की कैपेसिटी का जहाज़ होता था।
आज ये इसकी बात। दूसरी बात ये कहते हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आती, ये कहते हैं कि एक सफ़र में 25 दिन लगेंगे। पहले जब स्पीड कम हुआ करती थी जहाज़ों की तो 6 दिन लगा करते थे, आज जब स्पीड ज़्यादा है तो 25 दिन लगेंगे। ये हमारी बात समझ में नहीं आती है, इसलिए इसकी वजाहत करना चाहिए। हाँ, अगर ये वाकई संजीदा हैं बहरी जहाज़ शुरू करने में तो हम इसे वेलकम करेंगे। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना से बात करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।